मौर्य क्लासेस आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बच्चों के बहुत सारा डिमांड था कि सर असाइनमेंट के सॉल्यूशन करा दीजिए और वो भी हिंदी में। तो बच्चों, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं और डिटेल में बड़ा एमसीक्यू हिंदी में समझाऊंगा, पूरा का पूरा डिटेल में समझाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। एमसीक्यू बड़ा आप यहाँ पर जो पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और सारी की सारी चीजें आपको क्या होगा आज क्लियर होने वाला है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 से 24 तक जो 1 मार्क में आता है बेटा, ठीक है बेटा। और सेक्शन ए विभाग जो है बेटा वो पूरा का पूरा 24 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा है मैं इसको पहले पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा। नीचे दिए गए बहु विकल्प का जवाब वाला प्रश्न माटे साचा विकल्प क्रमनी मतलब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उस ऑप्शन में से क्या करना है सिलेक्ट करके आपको लिखना है। ऐसे 1 से लेकर 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है उसे ध्यान से समझते हैं, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। चलिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं 98 मतलब 98 का अभाज्य अवयवीकरण मतलब होता है गुणनखंड। फिर से बेटा ध्यान से समझोगे तो हिंदी पता चलेगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन डी आएगा, क्या आएगा वो बताना है आपको। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं इसे ध्यान से समझना, मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। जैसे मान लो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 98 लिखा है ना बेटा, तो 98 का पहले आपको गुणनखंड पढ़ना है बेटा। तो गुणनखंड पढ़ेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है, तो 2 में बेटा देखो 98 में 2 का भाग दोगे बेटा तो कितना आएगा 49 आएगा। फिर किससे जाएगा, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुणनखंड पड़ा बेटा वो क्या पड़ा 2 गुणे 7 गुणे 7। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 7 कितनी बार है भाई 2 बार है, तो 7 की घात तो यहाँ पर आएगा सॉरी तो यहाँ पर आएगा 7 की घात 2। तो देखो आपको ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिया है ऐसा क्वेश्चन, देखो चेक करो कौन से ऑप्शन में दिया है। तो सर ये ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। बोलो बेटा पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको अच्छे से आ गया। आई होप, आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अंडर रूट में 9 + 5 यहाँ कौन सी संख्या है, पहले हिंदी में समझ लेते बेटा। इसे बोलते पूर्णांक, इसे बोलते असम्य को मतलब बोलते अपरिमेय संख्या, और अपूर्णांक फिर मिश्र अपूर्णांक। अब बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से समझिए बेटा। जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट में 9 + 5। तो सबसे पहले ये सोचना है अंडर रूट में 9 किसका वर्ग बेटा, तो 9 है सर 3 का वर्ग, और ये 5 का 5, तो 5 और 3 को जोड़ोगे तो कितना होगा भाई साहब 8। तो बेटा यही 8 हमारी ना तो अपरिमेय संख्या है, ना तो भिन्न संख्या है, ना तो अपूर्णांक संख्या है। ये संख्या क्या होगी भाई, ये संख्या होगी ऑप्शन ए, इसे बोलेंगे पूर्णांक संख्या। याद रखना पूर्णांक संख्या को हम लोग एक तरीके से कहा है प्राकृतिक संख्या भी कहलाते हैं, होल नंबर भी कहलाता है, और परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, ठीक है ना। आई होप, आशा करता हूं आपको ये चीजें बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो यानी इसका उत्तर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बेटा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा बेटा। यहाँ पर यदि पी क्यू आर अलग अलग अभाज्य पूर्णांक हो तो उसका घुसा मतलब होता है बेटा HCF। क्या होता है बेटा HCF, HCF नहीं HCF क्या होगा वो बताना बेटा। एक होगा PQ होगा, QR होगा कि PQR होगा वो बताना है बेटा। जब भी आपको बोले कि भाई P दिया हो, Q दिया हो, R दिया हो, इसमें से आपको निकालना बेटा HCF निकालना बेटा। तो सारी वैल्यू कैसी है अलग अलग है, इसलिए इसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, मतलब जिसका कोई नहीं होता है उसका कितना होता है बाबू 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है 1। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। लेकिन बेटा मान लो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले, चेंज कर दे, HCF की जगह पूछ ले LCM, तो उसका उत्तर क्या आएगा बेटा
तो उस समय बड़ा इसका उत्तर आएगा PQR का PQR ही रहेगा। क्लियर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन जैसा पूछे वैसा आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया मैडम, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 1 से 10 तक पूर्णांक संख्या निशेष भाग दे सके ऐसी कौन सी न्यूनतम पूर्णांक संख्या है, वो खाली जगह में बताना है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि 4 ऑप्शन दिए, हमें ये चारों ऑप्शन को क्या करना होगा, एक एक करके चेक करना होगा कि 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्या दी गई क्या वो सभी को भाग दे पाएगा। नहीं समझे ना, मैं समझा देता हूं। मान लो क्वेश्चन नंबर में चलाने जा रहा हूं 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं। इसे मान लो 1 से 10 तक लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10 लिखा है। इसलिए बड़ा सत्यम सर आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, जिससे आप लोगों को हर एक चीजें क्लियर हो। जैसे एक एक ऑप्शन चेक करते बड़ा, मान लो ऑप्शन दिया है आपको ए, तो ए ऑप्शन को आपको क्या करना है, भाग देके देखना है। 1 से भाग दोगे चला जाएगा, हम 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यानी 5। हम अगर 10 को 3 से भाग दें तो ये नहीं कट रहा है, तो मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। इसी तरीके हम चेक करेंगे, अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे बेटा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, कितना दिया है 100, 100 को 2 से भाग देंगे तो कर आएगा। लेकिन अगर 100 को हम 3 से भाग दें, 100 को अगर 3 से भाग दोगे बेटा, तो 100 को अगर 3 से भाग दोगे तो नहीं कटेगा, तो मतलब ऑप्शन बी क्या होगा बेटा, गलत हो गया। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 चेक करें बेटा, तो ये 504 दिया है, 504 को 2 से भाग दोगे, 504 को अगर 2 से भाग दोगे बेटा तो ये तो कर आएगा। फिर 504 को आप किससे देना है, 3 से करके देखो। अगर 504 को मैं 3 से भाग दूं बेटा तो भी ये कर आएगा। अब 504 को मैं 4 से भाग देके देखता हूँ, 504 को 4 से भाग देके देखो तो भी कर आ रहा है। फिर 504 को बेटा मैं 5 से भाग दूं, 504 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो भी तो बेटा ये नहीं कटेगा, क्योंकि आंसर पॉइंट में आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी आपका पूर्णांक संख्या नहीं होगा। अब लास्ट बचा क्या बड़ा, लास्ट बचा क्या बड़ा, लास्ट ऑप्शन क्या बड़ा, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन क्या बड़ा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये जो 25-20 से बड़ा, सॉरी ये जो 25-20 से बड़ा, ऑप्शन डी, ये जो 25 और सॉरी बार बार गलत हो रहा है, ये जो 25 और ये जो 20 है, इसको अगर 2 से भाग दो तो भी आपका कर आएगा। या 25-20 को अगर 3 से भाग दो तो भी कर आएगा, 25-20 को अगर 3 से भाग दो तो भी कर आएगा। 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, 8 से 2, 9 से 2, 10, किसी से भी भाग दो बेटा, आपका आंसर क्या आएगा, आएगा। ठीक है बेटा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 25-20 क्या है बेटा, यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। ऑप्शन से ही आपका सारा आंसर मिल जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या लिखा है, 2 धन पूर्णांक m दिया है और n दिए के लिए, n के लिए HCF, घुसा मतलब क्या होता है HCF, मैंने बताया बेटा घुसा मतलब क्या होता है HCF, जिसमें m और n आपको दिया है 13 और LCL लासा मतलब होता है LCM, जो आपको m और n दिया आपको 455। तो आपको क्या बोला, m और n निकालना पड़ा। जब भी m और n की बात कर रहा है बेटा तो आपको क्या करना है बेटा, m और n बराबर कितना दिया है, 13 दिया है और m और n कितना दिया है, 455 दिया है। दोनों को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 455, दोनों को गुणा कर दो बेटा। तो यहाँ पर गुणा करोगे कितना होगा, 455 गुणे 13 करो तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा 59, कितना आएगा 5915। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। देखो ऑप्शन में दिया है, हाँ सर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये के सारे एमसीक्यूज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो ना तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट किया करो, जिससे मैं आपके सारे के सारे क्या करूं, डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया करो। चलिए अब आगे के भी हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन है मैडम, पहले हम वो सारे सोल्व करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 2 के सारे सोल्व करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 3 के सारे सोल्व करेंगे। मतलब ऐसे चैप्टर वाइज सोल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा।
ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए अब हम शुरू करते हैं बेटा ने इसी का ही दूसरा पार्ट। ठीक है, जिसमें एक्चुअली में दिया गया है, जिसमें यहाँ पर दिया गया है खाली जगह। अब हम खाली जगह पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बेटा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है बेटा, उसे भी हम लोग ध्यान से समझते हैं। नीचे आपेला विधान साचा बनने तमे कौंसમાં આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ કરીને લખો। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है बेटा, क्वेश्चन दिया गया है और एक खाली जगह दिया है। ठीक है, उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों में से कौन सा उत्तर आएगा आपको वो बताना है बेटा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग करेंगे बेटा, तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएगा, क्लियर होते जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है बेटा, तो आप लोग ना हमसे जरूर कमेंट करके पूछा करो बेटा, जिससे मैं क्या करूं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। चलिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ते हैं बेटा हम लोग। एक ऐसी महत्तम संख्या जिसमें 70 से और 125 में भाग देने पे शेष आपको 5 और 8 मिलता है। तो सबसे पहले करना क्या है बेटा, देखो ध्यान से समझो तो मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है बेटा 70, तो 70 में से पहले क्या करो, शेष माइनस कर दो 5। फिर उसके बाद लिखा है 125, फिर 125 में कितना माइनस करना है, 8 माइनस करना है। चलो करो, यानी 70 में से पहले माइनस करो बेटा 5, तो आएगा 65। फिर 125 में से बड़ा माइनस करो, 125 में से माइनस करो 8 से 170, कितना आएगा 8, कितना आएगा 117। अब ये जो आया ना बड़ा 65 और 117, इसका हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ यानी कि 65 और यहाँ पर आएगा 117, इसका निकालेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का तरीका तो बड़ा आपको बचपन से आता है बड़ा, कैसे, चलिए मैं निकालता हूँ 65। तो यहाँ पर देखो 65 लिखा है, तो 65 का पालो फैक्टर, तो किससे जाएगा, तो 13 से जाएगा। तो 13 25 65, 5 1 कम 5। ठीक है बड़ा, और 117, चलो 117 किससे जाएगा भाई, 117 किससे जाएगा, 117 किससे जाएगा, बोलो 117 किससे भाग जाएगा भाई, तो 117 जाएगा 13 से, 13 9 117। ठीक है, फिर जाएगा 3 से, 3 3 9, फिर 3 1 कम 3। तो यानी 65 का जो हमारा पड़ा बड़ा, 65 का फैक्टर क्या है 13 गुणे 5, और 117 का क्या है, तो 13 गुणे 3 गुणे 3। और एचसीएफ निकालना है भाई, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो बड़ा हो और दोनों में समान संख्या हो उसे बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ, इसमें से समान संख्या कौन सी दिख रही बेटा, तो सर समान दोनों में कौन सा है, 13 है। तो बस ये 13 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन में दिया है 13, हाँ सर ऑप्शन दिया है 13, तो यही क्या होगा आपका राइट आंसर। आई होप, आशा करता हूं आपको ये चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना, सत्यम सर है, जरूर कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई जरूर आएगा। ठीक है ना, मेरा काम ही है बेटा आप लोगों को समझाना, आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को आगे तक ले जाना। बस मैं आप लोगों से एक ही चीज का रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, कि आप लोग ना मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करो और मन लगाकर रिजल्ट अच्छे से लेकर आओ, जिससे बड़ा हमें भी खुशी मिले और आपके माता पिता को भी खुशी मिलेगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग बहुत आगे जाओ और भगवान करे कि तुम इतनी तरक्की करो बड़ा। मुझे भी बहुत खुशी हो कि मेरे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, ये सारे बच्चे जब आगे तरक्की करोगे ना, तो मुझे सच में बड़ा बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगा। चलो काश जो हम नहीं कर सके वो हमारे बच्चों ने करके दिखाया। सच में बेटा तुम लोग बहुत आगे जाओगे, बस फर्क इतना ही, थोड़ा सा मेहनत जरूर करना है। बस मेहनत करोगे सब, सच में बड़ा सफल हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 को लिखा है बेटा, क्वेश्चन 2 लिखा है यदि घूसा, घूसा मतलब क्या होता है बेटा, अभी मिलता है बेटा, यानी एचसीएफ। एचसीएफ आपको 10 और 15 दिया है, तो आपको 2a + 1 दिया है, तो a की कीमत क्या होगी उसे निकालना बेटा। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 2 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एचसीएफ 10 और 15, और यहाँ पर लिखा है 2a + a। तो बेटा क्या करना है, पहले 10 और 15 का निकाल दो एचसीएफ। चलिए 10 का निकालता बेटा, फैक्टर पढ़ता हूँ, तो 2 से गया 5 बार में, 5 से गया 1 बार में। फिर 15 से निकालो बेटा, तो 3 से गया 5 बार में, 3 5 15, फिर 5 से गया 1 बार में। तो यहाँ पर आएगा 10 का फैक्टर पड़ेगा 2 और 5,
और 15 का पड़ेगा 3 और 5। तो यहाँ पर HCF दोनों में समान संख्या कौन सी आ रही है? तो सर दोनों में समान आ रहा है 5। तो इसका HCF कितना होगा? 5 होगा। तो बस यही तो मैं निकालना था बड़ा। अब HCF की कीमत कितना है बड़ा? सर HCF की कीमत आया है 5। यहाँ लिखेंगे 5 बराबर 2a + 1। अब बेटा ये गुणाकार प्लस में बराबर कुछ आ जाएगा माइनस का। 5 - 1 बराबर 2a। 5 में से 4 1 माइनस करो तो कितना आएगा? 4 बराबर 2a। ये 2 गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/2 बराबर a। 2 से 2 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, यानी a बराबर कितना आएगा? 2। तो ऑप्शन में देखो 2 दिया है बेटा। हाँ सर ऑप्शन में 2 दिया है, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आई होप आशा करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप बिंदास बेफिक्र होकर के मुझे कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़े बेटा, हम लोग और डिटेल में क्वेश्चन को समझाते हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट पाड़ना है तो आप स्क्रीनशॉट भी पाड़ सकते हो। ठीक है, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, सारी चीज मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई करना है बस। ठीक है बेटा, चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? 23, 35 और 46 का क्या निकालना है? लासा, यानी कि LCM निकालना है। तो चलिए बेटा पहले निकालेंगे 23 का फैक्टर पढ़ेंगे। तो 23 का आएगा 23 एक कम 23। फिर 35 का बेटा 35 का पढ़ेंगे 7 × 5 = 35, 5 एक कम 5। फिर बेटा 46 का पढ़ो, 46 करो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर 23 एक कम 23 आएगा। तो यानी यहाँ पर 23 का पड़ेगा 23 × 1। फिर 35 का पड़ेगा 7 × 5। फिर 46 का पड़ेगा 2 × 23। हमें निकालना है LCM। जो समान है उसको एक बार लिखना है, जो समान नहीं उसे भी लिखना है, उसे कहते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जो समान है उसे एक बार लिखना है, जो समान नहीं है उसे भी लिखना है। चलिए सर यहाँ पर 23 2 बार है तो उसको एक बार लिखेंगे। फिर सर 2 नहीं है तो 2 लिख दो, सर 5 नहीं है तो 5 लिख दो, सर 7 नहीं है तो 7 लिख दो। लिख दिया। और सभी का क्या करना है? गुणा। यहाँ पर करना क्या है बेटा? ध्यान दीजिए, 23 × 2 कितना होगा? 46 होगा। फिर 46 × 5 करो 230 होगा। 230 का गुणा 7 में करो कितना होगा? 1610। कितना होगा? 1610। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा भाई साहब? 1610 क्या होगा इसका राइट आंसर आएगा। आई होप आशा करता हूँ बड़ा आपको ये वाला क्वेश्चन भी आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 4 क्या लिखा है बेटा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, धन पूर्णांक m और n, m बराबर a⁵3 b⁵5, n बराबर a⁵5 b⁵2। जहां पर a और b अभाज्य पूर्णांक हो तो उसमें से HCF निकालो। मतलब कि क्या निकालना है बाबू? HCF मतलब होता है यहाँ पर मासा निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। गुस्सा मतलब होता है HCF निकालना है। इसमें m और n की क्या करना है? वैल्यू बताना रहेगा। ठीक है, वैल्यू बताना रहेगा। चलिए बेटा मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए m दिया है ना, तो m में आपको दिया a⁵3 b⁵5 लिखा है। ठीक है, और n में आपको लिखा है a⁵5 और b⁵2 दिया है। तो इसको मैं अलग अलग कर दे बेटा। ऐसे पहले फैक्टर पार्ट दे, a को कितनी बार लिख दे? 3 घात है, 3 बार लिख दो। और b कितनी बार? 5 बार, तो b को 5 बार लिख दो। 1 2 3 4 एंड 5। और इसी तरीके से इसको भी कर दो, एक को 5 बार लिख दो। 2 3 4 एंड 5। और b कितनी बार? 2 बार, b को 2 बार लिख दो। अब हमें क्या निकालना पड़ा? यहाँ पर हमें यहाँ पर निकालना है HCF, यानी HCF का मतलब आपको बताया था। HCF मतलब जो समान हो खाली वही लेना है। तो समान कौन कौन सी वैल्यू? सर एक तो ये समान है, एक तो ये समान है, एक तो ये समान है, फिर उसके बाद इसमें ये समान है, फिर इसके बाद ये तो ये समान है। और कोई चीज समान है नहीं। जो समान है a कितनी बार है समान? 3 बार समान है, तो a⁵ क्या हो जाएगा? 3। और b कितनी बार है समान? 2 बार, तो b⁵ क्या आएगा? देखो ऐसा ऑप्शन में दिया है बेटा। अगर ऐसा ऑप्शन में दिया है तो मतलब आपका आंसर
राइट है। तो ए की घात 3 बी की घात 2, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। आई होप, आशा करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर हो रही है। अब बेटा हम एक चीज और बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझोगे बेटा तो शायद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए बेटा। अब बेटा हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या निकालना है, HCF 150 का HCF निकाल के बताना है बेटा। चलिए बेटा उसे भी हम लोग करके दिखाते हैं बेटा, पहले रब कर दें। चलिए यहाँ पर HCF देखते बेटा हम लोग क्वेश्चन 5 को। HCF यहाँ पर दिया है 150 और 390। तो क्या करेंगे, अब 150 का पहले फैक्टर पाएंगे बेटा, तो किसी जाएगा 3 से 50 बार में। फिर बेटा 50 को बेटा, फिर 50 को हम 2 से करेंगे बेटा, 2 से गया 25 बार में। फिर 5 से गया 5 बार में, 5 से गया 1 बार में। ठीक है, अब उसी तरीके से पढ़ेंगे 390 का। चलिए 390 बेटा, 390 किससे जाएगा भाई, 390 2 से जाएगा, 200 एक सॉरी कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 2 1 कम 2 और 2 9 27 और 2 पंचे 10। फिर बेटा, फिर देखो 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से करो बेटा, 3 से एक बार 195 3 से करके देखो भाग, हाँ 3 से कटेगा 65 बार में। फिर करो देखो, फिर बेटा 13 से करो, 13 पचे 65, फिर 5 से गया 1 बार में। ठीक है बेटा, अब बेटा यहाँ पर हम लिखते बेटा 150 का फैक्टर, 150 का फैक्टर आया 2 3 5 और 5 आया, और 390 का फैक्टर क्या है बेटा, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 5। इसमें HCF निकालना है, HCF मतलब होता है जो समान हो। तो इसमें से समान कौन कौन सी लग रहा है सर, एक तो 2 समान लग रहा है, ओके, और सर 3 समान लग रहा है, ओके, सर 5 समान लग रहा है, ओके। तो बस तीनों का गुणा कर दो बेटा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा इसका उत्तर 30। देखो ऑप्शन में दिया है 30, हाँ सर ऑप्शन में दिया है आपको 30। तो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कितना दिया बेटा, राइट आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको खाली जगह भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए मैडम तो जरूर कमेंट बॉक्स किया करो। देखो वीडियो भले मेरी लंबी हो सकती है मैडम, लेकिन आपके ना हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ मैडम। ठीक है, आप जब एग्जाम होगा ना, खाली एग्जाम में देख के जाना मैडम वीडियो, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे मैडम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन हम लोग करते हैं मैडम। अब हम करेंगे सही और गलत, वो भी चैप्टर नंबर 1 के। चलिए अब हम करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे आपेला विधान खरा छे कि खोटो छे बताओ। मतलब नीचे दिए गए विधान सही है कि गलत है वो बताना है बेटा। ये भी चैप्टर नंबर 1 का ही है। ठीक है बेटा, अब इसे भी हम लोग ध्यान से समझेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा पढ़े आगे, और हम सारी चीजों को क्या करेंगे, डिटेल में बताने की कोशिश करते बेटा, और एक एक चीज क्या करेंगे डिटेल में समझाएंगे भी बेटा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, 2 धन पूर्णांक ए और बी दिया है, उसके लिए आपको FCF 15 दिया है और LCM आपको दिया है 15। तो ये क्या हो सकता है पॉसिबल, हाँ बिल्कुल हो सकता है मैडम। क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मैडम। ठीक है, अगर आपको ना पता चले तो कैसे करना है, तो देखो बेटा मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है 15 और 45 का पहले फैक्टर पार्ट दो बेटा। पहले 15 का फैक्टर पाड़े तो 3 से गया 5 बार में, 5 से गया 1 बार में। 45 का पाड़ो बेटा, 45 का पाड़ो, तो 45 को 3 से पाड़ोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। फिर 3 से गया 5 बार में, 5 से गया 1 बार में। तो बेटा अगर मैं इसको देखो HCF की बात करूं बेटा, तो यानी कि पहले 15 का आएगा 3 गुणे 5 और 45 का आएगा 3 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पर HCF निकालना है बेटा। HCF दोनों में समान कौन सा है बेटा, एक तो 3 समान है,
दूसरा क्या समान है बेटा, 5 समान है, तो कितना आएगा, 15 आएगा, है ना। ये देखो यहाँ पर भी इन लोग ने क्या दिया था, 15। एचसीएफ कितना दिया था, एचसीएफ दिया था 15। हाँ सर आ रहा है। एलसीएम भी निकाल के देख लो बेटा, तो 15 का एलसीएम कितना निकाला, 3 गुणे 5, 45 का है बेटा, 3 गुणे 3 गुणे 5। एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटा, देखो जो सेम है उसको एक बार लिखना है, तो सेम सर ये वाला है, तो इसको एक बार लिखेंगे, ये सेम है इसको एक बार लिखेंगे, और ये सेम है इसको क्या लिखेंगे, ऐसे। तो देखो 3 पचे 15, 15 पे क्या होगा बेटा, 45। देखो एलसीएम आपका 45 आ गया, एचसीएफ आपका 15 आ गया, यही तो दिया था। एचसीएफ आपको दिया था 15 और एलसीएम आपको दिया है 45, और दोनों चीजें पॉसिबल हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं, इसलिए यह विधान क्या आएगा, सही। यह विधान क्या आएगा भाई, सही। इसका उत्तर क्या आएगा, सही। आई होप आशा करता हूँ बड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सत्यम सर जो चीजें आपको करवा रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ भी रहा है। अब 3.14, क्या ये अपरिमेय संख्या, ऐसा ये लोग कहना चाह रहे हैं। बड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3.14 जो है बड़ा, ये अपरिमेय नहीं, ये संख्या जो है परिमेय संख्या है। क्या है बड़ा, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या देखो बड़ा ये ऐसे, इसको हम पी बटे क्यू के स्वरूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। और इन गधों ने क्या लिखा है बड़ा, असम्य। असम्य मतलब अपरिमेय, इसलिए यह विधान क्या होगा, खोटू, मतलब क्या होगा, उत्तर गलत। ठीक है, उत्तर क्या आएगा, गलत। चलिए आगे बढ़ते बड़ा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है बड़ा, उसे भी समझ लेते बड़ा। क्वेश्चन 3 क्या लिखा हुआ है कि 15, 51 और 85 का एचसीएफ बताना है बड़ा। एचसीएफ एक होगा कि नहीं वो बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बड़ा 51 का पहले फैक्टर पढ़ेंगे बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 3 51 का क्या करेंगे बड़ा, फैक्टर पढ़ेंगे। तो बड़ा 51 को पहले हम 51 को बड़ा 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 17। 17 से क्या है एक बार में। 85 को करो बड़ा, चलो 85 किससे जाएगा बड़ा, 85 किससे जाएगा, तो 85 को हम 3 से भाग दे तो नहीं जाएगा। 85 को हम किससे भाग, 85 किससे जाएगा, 5 के पहाड़े से कितनी बार में, 17 बार में, फिर 17 एक कम 17, और हमें निकालना था एचसीएफ। तो बड़ा 51 का आ रहा है बड़ा 3 गुणे 17, और 85 का आएगा 5 गुणे 17, और एचसीएफ का मतलब होता है जो समान हो, समान क्या है बड़ा, 17 क्या है, समान संख्या है। 17 समान है तो इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। और इन गधों ने क्या लिख के बैठा है, 1 लिख के बैठे हैं। क्या लिख के बैठे हैं, 1 लिख के बैठे हैं, इसलिए यह विधान क्या आएगा, खोटू, मतलब इसका उत्तर क्या आएगा, गलत। बोलो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना बड़ा, बस इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ बड़ा, आपको सारी चीजें क्या होगा बड़ा, क्लियर होते जाएगा बड़ा। ठीक है बड़ा, देखो पढ़ोगे ना तो सब चीजें क्लियर होगा, नहीं पढ़ने वाले के लिए कुछ भी नहीं है बड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते बड़ा। लासा निकालना एलसीएम, यानी कि 24 और 45 का। चलो बड़ा पहले 24 का निकालते बड़ा। 2 से गया 1, 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 6, फिर 2 से गया 3 बार में, 3 से गया 1 बार में। 45 का आएगा बड़ा, फिर यहाँ पर 45 को भाग दूंगा। 45 को अगर मैं 3 से भाग दूं तो 3 से भाग दूंगा तो यहाँ पर 15 आएगा, फिर 3 से भाग दूंगा तो 5 आएगा, 5 से भाग दूंगा 1। यहाँ पर 24 का जो फैक्टर पड़ा वो 2 पड़ा, 2 पड़ा, 2, फिर 3, और 45 का जो पड़ा है 3 गुणे 3 गुणे 5। अब एलसीएम, एलसीएम मतलब जो सेम हो उसको लिखना है, जो सेम नहीं है उसको भी लिखना है। तो सर एक तो सेम 3 है तो 3 आ गया, और सर तो सेम नहीं और सब लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, सबको गुणा करो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24, 24, 24 तिहाई 48, 24 तिया 72, 24 तिया 72, और 72 में 5 का गुणा 360। इसका उत्तर कितना आ रहा है, 360। देखो यहाँ पर दिया 360, हाँ सर बिल्कुल दिया है 360, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, राइट, यानी कि सही। क्लियर हो बड़ा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा यहाँ पर मेरे पास जगह तो नहीं बेटा, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करते बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है बेटा, 20x² y, फिर लिखा है 30x और y²। आपको यहाँ पर बोला है लासा, आपका उत्तर ये आएगा ना। चलो चेक कर लेते हैं। पहले 20 का हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर। 2 से गया 10 बार में, 2 से गया 5 बार में, 5 से गया 1 बार में। फिर 30 2 से गया 15 बार में, 3 से गया 5 बार में, 5 से गया 1 बार में। चलिए अब यहाँ पर हम लोग फैक्टर पार्ट बेटा। 20 का क्या आएगा बेटा, 20 का आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। अब x कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो x को 2 बार लिख दो बेटा, और y का y। उसी तरीके से 30 का भी पढ़ेंगे। 30 का क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5, और y का क्या लिखा है बेटा, x का x, और y को 2 बार लिख दो, y गुणे y। अब देखो यहाँ पर निकालना है एलसीएम। एलसीएम मतलब जो समान है उसको 1 बार लिखना है, जो समान है इसको 1 बार लिखना है बेटा। फिर और जो बच गया उसको भी लिख दो बेटा। 2 बचा 3 बचा, तो 2 गुणे 3, फिर क्या बचा, x और y, ये बच गया। अब गिनो, देखो 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई क्या होगा 60, और 60 का 60, और x कितनी बार है, 2 बार, तो x की घात 2, y कितनी बार, तो y कितना है 2। अगर ऐसा उत्तर में होगा तो सही है, नहीं तो गलत। 60 x की घात 2, y की घात 2। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या आएगा, सही। क्या आएगा, सही, मतलब कि सही। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको आज चैप्टर नंबर 1 के जितनी भी चीजें बेटा मैंने आपको क्लियर किया बेटा, जितनी भी चीजें बेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया, आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये सारी चीजें क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो या कोई चीज नहीं समझ में आया हो तो एक बार जरूर मुझसे पूछ लेना। मैं आप लोगों को क्या करूंगा, वो सारी चीजें क्या करूंगा, समझा दूंगा। क्लियर बेटा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा बेटा। मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। बस मेरा एक ही मकसद था कि आपको सारी चीजें समझ में आना चाहिए। अगर आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा बेटा, क्योंकि इसी तरीके से मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और मेरा मनोबल बढ़ाओगे तो बेटा मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दोस्तों, राधे राधे।